अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो अभी जो है सो आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसको कि हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। अब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, चलिए जानते हैं शॉर्ट्स में। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह का सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो कि इशू किया जाता है इंडियन इलेक्शन कमीशन के द्वारा। किसके लिए? वो कैंडिडेट के लिए और पॉलिटिकल पार्टी के लिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस रूल का अगर उल्लंघन करती है तो उसके नॉमिनेशन वापस भी लिए जा सकते हैं, या फिर उनका चुनावी प्रचार प्रसार को टेम्पररी के लिए या फिर हमेशा के लिए रोक दिया जा सकता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो है सो जनरल कंडक्ट, मीटिंग, प्रोसेशन एंड पार्टी इन पावर, इन सारी चीजों को कवर किया जाता है। अगर स्ट्रेट वे में बोलूँ तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक ही मकसद है कि चुनाव जो है सो पीसफुली मैनर में हो। तो इसको ध्यान रखा जाता है कि कोई भी पार्टी जो है सो दूसरी पार्टी के प्राइवेट चीज़ों को वहाँ पे ना लाए। उसके बाद जो है सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में प्रोसेशन, जुलूस, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जुलूस निकाल रही है तो वहाँ पे जो है सो उस एरिया के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना होता है पहले से ही, ताकि वहाँ पे सिक्योरिटी अच्छे से डिप्लॉयड हो, वहाँ पे कोई भी हंगामा और दंगा ना हो। अगर उसी एरिया में दूसरी अपोजिट पार्टी अगर प्रचार प्रसार कर रही है तो उन सारी चीज़ों को देखा जाता है कि वो आपस में कोई हंगामा ना करे, दंगा ना करे। सभी चुनाव प्रचार प्रसार जो है सो शांति से होना चाहिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो सरकार जो है सो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो पावर में उस टाइम होती है, वो उस सकती है ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के किसी भी खर्च में वो सरकारी पैसे को यूज नहीं कर सकती है। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो उस टाइम में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलीगली वे में किसी को पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या फिर शराब डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उनका जो नॉमिनेशन है उसको जो है सो वापस भी ले लिया जा सकता है। आपको पता है कि एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1960 में जब केरला का लेजिस्लेटिव असेंबली चुनाव हो रहा था उस टाइम एमसीसी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। उसके बाद 1962 में लोकसभा इलेक्शन में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम इंडिया में। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।